ये तो हिंदू धर्म के ही खिलाफ हैं ये लोग, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, चाहे वो ये उदयनिधि स्टालिन हो। और एक बात बताओ, राजीव में कितने लोग कहते हैं काफिर। पाकिस्तान की वीडियो देख लो या कट्टर मुसलमानों की वीडियो देख लो, चाहे गौस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, उन्होंने भी हमें काफिर ही कहा। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया चला, सिमी बैन हो गया, पीएफआई बैन हो गया, मोदी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, इंडियन मुजाहिदीन बैन हो गया। ये बनते कहाँ से? मुसलमान जो भारत के गद्दार हैं उन्हीं में से तो बनते हैं वो। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, 80% से ज़्यादा हिंदू भारत में है। पूरे विश्व में 100 सवा 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। और हमारे तो सिंगापुर में भी राष्ट्रपति बना वो हिंदू है। मनीष कश्यप पे टारगेटेड कार्रवाई हुई क्योंकि वो सनातनी है। उसका नाम है त्रिपुरारी तिवारी। तिवारी मीन्स ब्राह्मण, और ब्राह्मण इनका हमेशा निशाना रहते हैं। जिस तरीके से ये बयान आया है उदयनिधि स्टालिन का, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। नुपुर शर्मा ने एक कोट किया था, किताब में जो लिखा था उसको लेके कोट किया था। उस कोट के बाद ही सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। राजस्थान में कन्हैया कुमार जो टेलर था उनकी हत्या कर दी गई। अब सनातन को लेके इतना बड़ा बयान दिया गया है, ऐसे में क्या तमिलनाडु सरकार को कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए? नहीं, तमिलनाडु सरकार को क्यों, मोदी सरकार को उठाना चाहिए। मोदी सरकार को। तमिलनाडु सरकार तो खड़ी हुई है ना हिंदू धर्म के खिलाफ। ये तो वहाँ के राज्यपाल के खिलाफ भी कुछ ना कुछ करते रहते विधानसभा में। ये तो हिंदू धर्म के ही खिलाफ हैं ये लोग, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, चाहे वो ये उदयनिधि स्टालिन हो। और एक बात बताओ, राजीव गांधी की जिस व्यक्ति ने हत्या करवाने में कॉन्स्पिरेटर था ना, वो भी इन्हीं के गठबंधन से मिला हुआ है। और उनको बचाने के लिए सोनिया गांधी, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या करी थी, और प्रियंका वाड्रा जा चुके हैं। ये खुद एक को कॉन्स्पिरेटर है। और एक बात बता दूं, ये तो नुपुर शर्मा की जो आप बात कर रहे हो, क्या यही इस्लाम के खिलाफ बोल सकते थे करुणानिधि? क्यों हमें हमें कितने लोग कहते हैं काफिर। पाकिस्तान की वीडियो देख लो या कट्टर मुसलमानों की वीडियो देख लो, चाहे गौस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, उन्होंने भी हमें काफिर ही कहा। और कन्हैया लाल तो काफिर ही था उनके लिए। अगर वो नुपुर शर्मा को नहीं मार सके तो उसका समर्थन करने वाले को मार दिया। तो वो अपनी मूवमेंट चला रहे हैं इस देश में। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया चला, सिमी बैन हो गया, पीएफआई बैन हो गया, मोदी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, इंडियन मुजाहिदीन बैन हो गया। ये बनते कहाँ से? मुसलमान जो भारत के गद्दार हैं उन्हीं में से तो बनते हैं वो। उन पे बैन लग जाता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके लिए सर तन से जुदा नारे लग गए। भारत में किसी हिंदू ने इनके सर तन से जुदा के नारे लगा? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमारी कोई टीचिंग नहीं है, प्रीचिंग नहीं है। उनकी है, लेकिन उनके खिलाफ उदयनिधि स्टालिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। और नुपुर शर्मा बहन के साथ हम खड़े हुए हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, 80% से ज़्यादा हिंदू भारत में है। पूरे विश्व में 100 सवा 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। और हमारे तो सिंगापुर में भी राष्ट्रपति बना वो हिंदू है। अभी इस समय ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक, वो हिंदू है। उसके अलावा मॉरिशस में हिंदू है। ऐसे तो पूरी दुनिया पे अब धीरे धीरे हमारा कब्जा होता जा रहा है, विश्व गुरु हम बनने वाले हैं। ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा को बहाना बनाया। 6136 ऐसे कुछ करके वर्सेस है वो वर्सेस अवेलेबल है, उसमें सब लिखा हुआ है जो कि नुपुर शर्मा ने बोला। और उसने कहा कि सऊदी अरब की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने वहीं से कोट किया है। कोट करने में क्या जा रहा है? तुम तो कोट भी नहीं कर रहे, सीधा बयान दे। तुमने सिर्फ बयान दे दिया कि समाप्त कर दो, इरेक्ट कर दो। तुमने हमें बीमारी बता दी, हमारे धर्म को बीमारी बता दिया। तो मैं एक बात बता देता हूँ, बीमारी तुम्हार को है, तुम्हारी मानसिक बीमारी है तुम्हें। और तुम्हारी बीमारी का इलाज जनता करेगी, वोट की चोट से तुम्हारा पत्ता साफ करेगी। परिवार की राजनीति से निकली हुई नस्ल है, गलत खेप है ये। और ये समझ लो, इस गलत नस्ल को जनता वोट से ही समाप्त करेगी। चलिए, मैंने जैसे अभी नुपुर शर्मा की बात की, इसी क्रम में हम बात करते हैं मनीष कश्यप की। अगर तमिलनाडु की बात हो रही तो मनीष कश्यप को उसी तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगा दिया था। किस मामले की? एक फर्जी वीडियो के मामले में। एक वीडियो के मामले में एक पत्रकार पे आप एनएसए लगा देते हो, मुख्यमंत्री के बेटे इतना बड़ा बयान दे देते हैं, उस पर क्या करेंगे? नहीं, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप तो एक प्रामाणिक पत्रकार है ना। और उस पत्रकार ने क्या किया है? उस पत्रकार ने अपनी रिपोर्टिंग करी ग्राउंड, और एक चैनल को कोट किया, और एक चैनल और अखबार को कोट करके ही वो रिपोर्ट चलाई। उन चैनलों पे कोई कार्रवाई नहीं, उन अखबारों पे कोई कार्रवाई नहीं। मनीष कश्यप पे टारगेटेड कार्रवाई हुई क्योंकि वो सनातनी है। उसका नाम है त्रिपुरारी तिवारी। तिवारी मीन्स ब्राह्मण, और ब्राह्मण इनका हमेशा निशाना रहते हैं। वो राष्ट्रवादी है, वो हिंदूवादी है, वो अच्छा इंजीनियर है। वो एक जो अभी बिहार में पुल टूटा है, उस पुल को
पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था, ऐसा पत्रकार था वो। और उस पत्रकार को इन्होंने ये जो परिवार, मैं फिर परिवारवाद पे आ रहा हूँ, जो मोदी जी ने कहा है ना, तुष्टीकरण की राजनीति से आज़ादी देश को, 3 मुद्दे बताए थे मोदी जी ने। तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीति, भ्रष्टाचार और परिवारवादी राजनीति। परिवारवादी राजनीति की खेप से निकला हुआ लालू का बेटा तेजस प्रताप और तेजस्वी यादव। परिवारवादी राजनीति से निकला करुणानिधि स्टालिन का बेटा, ये आपने देख लिया। तो ये लोगों ने मिलके एक प्लान किया और मनीष कश्यप को फंसा दिया और आज वो जेल में एनएस से झेल रहा है। तो मैं कहूँगा, जब ये लोग बदला ले सकते हैं तो मोदी सरकार आप क्यों नहीं बदला लेते? आप अपनी एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते? आप अपने जुडिशियल सिस्टम का अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को 6 साल हो गए मुझे देखते हुए कि वो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। क्या मैं 5100 करोड़ रुपए, क्या 5100 रुपये चोरी करके मैं जेल से बाहर घूम सकता हूँ क्या? ये लोग कैसे 5100 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के नाम पे चोरी करने के बाद, घोटाला करने के बाद जेल से बाहर घूम रहे हैं? ये अकाउंटेबिलिटी तय करो। और एक सीबीआई का अधिकारी अभी पकड़ा गया है, वो मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो रही, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए जुटाए गए सबूतों को इधर उधर करना, हेरफेर करना या उसे बचाने का प्रयास करना, ये सीबीआई का अधिकारी कर रहा है। इनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? मोदी सरकार, अगर आप भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हो तो जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बना, सीबीआई को, ईडी को, इन सब को भी अकाउंटेबल बना और बहुत कम टाइम फ्रेम में इन पे चार्जशीट दायर हो और इन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले। एसआईटी गठित करो और 1 से 2 महीने का टाइम दो, क्योंकि ये समाज में घूमने वाले दानव हैं, ये राक्षस है। लालू जैसा व्यक्ति मोदी की गर्दन दबाने की बात कर रहा है। किडनी का इलाज कराने के बहाने, सिंगापुर जाने के बहाने इस बंदे ने अय्याशी के बहाने पूरी राजनीति खेल ली और ये घूम किस पे रहा है? जमानत पे। तो ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत माता की ये खुशखबरी हो रहा है कि इंडिया नाम समाप्त करके मोदी सरकार चाहती है भारत का एक ही नाम हो, वो भारत नाम हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।